त्योहारों का मौका है और इस समय पे मिठाई की बात करना तो बनता है और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बख्तियार ईरानी जो एमडी हैं पारसी डेयरी के। मिस्टर ईरानी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ये वैसा समय है जब सेल्स स्पाइक अप होती हैं, नए लॉन्चेस भी हम आता हुआ देखते हैं। आपके लिए अब तक ये सीज़न कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो ये बहुत अच्छा, इस साल बहुत अच्छा जो इस साल जो हम लोग का स्पाइक है काफ़ी अच्छा है, लोगों का उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है, पिछले साल से भी बेटर दिख रहा है। मेरे हिसाब से अराउंड 30 तक का बढ़त हुई है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते जा रहा है। लोगों का जो चाहत है, उन लोग को इच्छा है कि और ट्रेडिशनल मिठाई के ऊपर वापस जो ध्यान आ रहा है उनका, तो वो लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं अभी। और एब्सोल्युटली आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि जो अगली जनरेशन है वो बिल्कुल इंडियन मिठाई खाना चाहती है। यस, वो पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है, इट्स बैक टू ओल्ड ट्रेडिशनल मिठाई। यस, एब्सोल्युटली। पर आप कहेंगे एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत शायद पड़ती है, गौरमे वर्सेस ट्रेडिशनल मिठाईज, और थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया जाए। हाँ, सो यस, अभी जैसे ही न्यू जेनजी से बोलते हैं, उन लोग गौरमे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन हमेशा ट्रेडिशनल की तरह ही रहा है, और हम लोग उसमें हम लोग को उसके अंदर हम लोग का ध्यान ज़्यादा रहता है। गौरमे में 2-3 चीज़ हम लोग हर साल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। सो इस बार क्या नया है जो पारसी डेयरी इंट्रोड्यूस कर रही है? फेस्टिवल्स हैं, वेडिंग है, दिवाली है, सीजन में क्या है? सो इस बार अभी ये एक ट्रेंड हो गया है कि ज़्यादा करके लोग को हैम्पर्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो हैम्पर सडनली जितने फेस्टिवल्स हैं, हम लोग हर त्योहार के लिए एक अलग हैम्पर बनाते हैं। राखी के लिए बनाया था, दिवाली के लिए हैम्पर है। सो ये सबसे मेन ये है। फिर अभी जब गणपति गणेश उत्सव चल रहा है, तो मोदक है, मोदक में भी अलग अलग वैरायटी के मोदक बने हैं इस बार। तो जैसे कि हम लोग ओरिजिनल के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जैसा ही नया नया आइडियाज आ रहे हैं, नया इच्छा आ रहे हैं लोगों को, हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। इन अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारा फेक एनालॉग है, सामने एक प्योर प्रीमियम, एक ब्रांड नेम, किस तरह से आप देखते हैं ये डिवाइडेड वर्ल्ड? तो मनीषा जी, यही कारण है कि पारसी डेयरी फार्म आज 100 साल से ज़्यादा टिक पाया है इंडिया में। हम लोग इंडिया के ओल्डेस्ट डेयरी है और 109 साल कंप्लीट हुआ है। मैं 4th जनरेशन हूँ। हम लोग का फैमिली रन बिजनेस है, और जो भी आज बिजनेस में टिकना चाहेगा उसको ओरिजिनल के साथ ही टिक पाएगा। एनालॉग आजकल की बात है, और वो अभी लोगों का ध्यान एकदम, लोग ध्यान से देख रहे हैं कि अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, क्या ऐड किया जा रहा है। लोग बहुत सीरियस हो गए इसके बारे में। पहले लोग नहीं ध्यान दे रहे थे, इसके लिए कुछ भी खा रहे थे, लेकिन आज लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। आप मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में हैं, एंड घी है, बट आपने पिछले कई सालों में बहुत कुछ इसमें ऐड किया है। क्या प्लान्स हैं आगे जाकर नए प्रोडक्ट्स लैंड करने का, एक्सपेंशंस के बारे में? तो ये बात सही है, मिल्क एंड घी तो हम लोग का ब्रेड एंड बटर है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ही हमारा घर चल सकता है। वही आज की तारीख में अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो इतना बड़ा कारोबार को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और क्योंकि जैसे कि मिल्क एंड घी में काफ़ी कंपटीशन आ चुके हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना। कोई भी कुछ भी लिख के दे देता है मार्केट में। तो भगवान की दुआ से आज तक हम लोग मिल्क एंड घी, हमारा सेल अच्छा ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा पिकअप हो रहा है अभी। आपने कहा 30% इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस फेस्टिव सीजन में, तो क्या प्लान्स हैं यहाँ पर उसको आगे ले जाने के लिए? आप धीरे धीरे पैन इंडिया यहाँ पर फोकस करते हुए नजर आए हैं। सो हम लोग एज अ ब्रांड, हम लोग बहुत कॉन्शियस है कि क्वालिटी के ऊपर कुछ भी असर ना पड़े। हम लोग का क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहना चाहिए। वो हिसाब से कॉन्शियसली हम लोग धीमे धीमे करके डेवलप करते जा रहे हैं। हम लोग मुंबई सेंट्रिक थे, फिर अभी महाराष्ट्र के ऊपर पूरा ध्यान है, अलग अलग सिटीज़, पूना में हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो वैसा करके धीमे धीमे हम लोग, जैसे ही हम लोग का सेटिंग बराबर होता है तो ही हम लोग आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। जो आजकल के न्यू जेनजी जैसे है कि वो वैल्यू बेस्ड करके
नया नया 1000 कंपनी खोल देने का नहीं चले, वैसा हमारा इच्छा नहीं है। हम लोग दूसरा का कम से कम दूसरा 100 साल आगे चलाने की इच्छा रख रहे हैं। एब्सोल्युटली। जहाँ तक नए फ्लेवर्स की बात है और जैसे आपने कहा प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, अवेयरनेस हेल्थ को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा है, तो बीच में चाहे वो शुगर फ्री है या फिर सुपर फूड्स हैं, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्राई, बहुत कुछ है यहाँ पर। आप कैसे इस सबको इनकम्पास कर रहे हैं? सबको कैसे साथ लेके चल रहे हैं आप? कैसे उस मार्केट के लिए आप क्या दे रहे हैं? तो जैसे कि आपने कहा, आज के लोग है ना काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं कि इसको शुगर फ्री चाहिए, किसी को जैगरी चाहिए, किसी को कुछ नया आइटम चाहिए लाइक चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्लैक। तो ये सब को हम लोग फ्यूजन में ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा कि वो एक एंड हुआ, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ट्रेडिशनल मिठाई पे ही रहता है। और वो आपके लिए हमेशा वर्क किया है? यस, वो हमारे लिए वर्क किया है और हमेशा वर्क होता है वो। आपने कंपटीशन की यहाँ पर बात की, नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं, अब तो काफ़ी कुछ इम्पोर्ट भी होने लगा है, तो इन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रखते हैं? मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारा फैमिली ने ऑलवेज वी स्टिक टू द बेसिक्स, उसके बाद पैकेजिंग में नया स्टाइल लाओ, डिज़ाइन लाओ, वो सब करो, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो वही होना चाहिए जो फ्रेश दूध से बना हुआ हो या फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना हुआ। वो अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो कोई लेवल का कंपटीशन हमको नहीं हिला सकेगा। एज ऑफ नाउ कितने प्रोडक्ट्स हैं और अब इस सीजन में नया क्या करने की चाह है? सो एज ऑफ नाउ हमारे पास 100-150 प्रोडक्ट्स मिनिमम हो गए और वेरी सून आपके यहाँ अपने हम लोग अभी हमेशा कुल्फी तो हमेशा था, वेरी सुन हमारे पास अभी आइसक्रीम जैसा एक प्रोडक्ट आने वाला है जो हम लोग उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, वो वेरी सुन लॉन्च करेंगे हम लोग। और एक नया प्रोडक्ट यूजुअली आप कितने टाइम में लॉन्च करते हैं? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस रहता है? एक एनुअली हम लोग एक बैठ के एक प्लान करते हैं कि कितना प्रोडक्ट्स कर सकेंगे, उसके ऊपर R&D कैसा, कितना टाइम लगेगा। तो एंड एवरी फ्यू मंथ्स हम लोग सोचते हैं कि एक और प्रोडक्ट के लॉन्च करने का टाइम आया है। किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं आगे प्लान होता हुआ? इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि हम लोग कॉन्शियसली इसको ग्रो करते, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान रख के हम लोग एक स्टेप्स लेते, तो हमारे ही प्रॉफिट से हम लोग ये कंपनी को ग्रो करते रहते हैं। वी डोंट बिलीव इन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, वी आर कॉन्शियस अबाउट, वी डोंट वांट, हम लोग को एक ही दिन में बड़ा नहीं हो जाने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़ा तो हर एक को बड़ा होने की इच्छा रहती है। मेरा ध्यान ज़्यादा करके ये रहता है कि जितना हम लोग बड़ा हो गए इतना ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो हमारा ध्यान हमेशा स्टाफ के ऊपर रहता है। स्टाफ हमारा परिवार जैसा है, तो ये हमारा इंटेंशन रहा है हमेशा कि ग्रो करो, कॉन्शियसली ग्रो करो। एक फाइनल सवाल, IPO की प्लानिंग है यहाँ से? ज़रूर है, क्यों नहीं होगी, ज़रूर है, लेकिन टाइम आने पे बताएंगे उसके बारे में। तो 2 साल, 5 साल? Keep your fingers crossed. crossed. मिस्टर ईरानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने Thank you, Manisha. Thank you very much.